देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे समतुल्य लेंस की फोकस दूरी की व्यंजक प्राप्त करें। यानी हम लोग प्रूफ किए थे पिछले क्लास 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, लेंस पढ़ रहे थे, उसी के में था कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, समतुल्य लेंस का फोकस दूरी का व्यंजक। ठीक है, इसी को कैलकुलेट किए थे तो 1/f इक्वल टू क्या लिखे थे, f1 इंटू f2 और क्या f2 प्लस f1। इसी को उलट करके लिखेंगे तो f इक्वल टू f1 इंटू f2 प्लस f1। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। ये f इक्वल टू इतना होगा। ये पढ़ चुके थे किसके लिए, समतुल्य लेंस। इसमें फिगर कैसा बना था, फिगर बना था कि दो को इस तरह से लेंस था, सटा के रखा गया था। तो सटा के रखा गया था तो इसकी फोकस दूरी f1 थी, इसकी फोकस दूरी f2 थी। तो दोनों को कंबाइंड जब किए तो फोकस दूरी ये आया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, यदि तीन लेंस हो, क्या हो, यहाँ से शुरू करेंगे। यदि तीन लेंस हो, क्या हो, यदि तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1, f2 तथा f3 हो, क्रमशः f1, f2 तथा f3 हो, तो इसका समतुल्य लेंस का फोकस दूरी, ध्यान देना, थोड़ा कष्ट होगा यहाँ पर। ये दोनों लेंस की फोकस दूरी f1, f2 था, तो हम लोग ने समतुल्य ये निकाला। ये क्या है, समतुल्य फोकस दूरी। एक तरह से समझो, ये दोनों का क्या है, ये समतुल्य फोकस दूरी है, समतुल्य फोकस दूरी। ठीक है, उसी तरह तीन गो है, तो इसकी समतुल्य फोकस दूरी निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, यानी इसमें जो होगा तीन लेंस होगा, है ना। इस तरह से क्या होगा, इसमें तीन लेंस होगा सेटिंग। कुछ और ना, छोटा बड़ा भी हो सकता है, जैसे इस तरह से है ना, तो इस तरह से मान लो कि तीन लेंस हो सकता है, तीन से ज़्यादा भी हो सकता है, वैल्यू रहेगा तो स्पष्ट पता चलता है। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, 1/f इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा, f1, f2, f3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f2, f3 प्लस f1, f3 प्लस f1, f2। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा f1 इंटू f2 इंटू f3 बटा f2 इंटू f3 प्लस f1 इंटू f3 प्लस f1 इंटू f2, यही होगा। ठीक है, ये होगा किसके लिए, जब तीन लेंस होगा तो उसके लिए फोकस दूरी ये होगा। इस चीज़ को नोट कर लो। यानी दो लेंस रहेंगे तो इस तरह से फार्मूला लगाएंगे, तीन लेंस रहेंगे तो इस तरह से फार्मूला लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, वीडियो को रोक करके ज़्यादा दिक्कत हो तो नोट करें। अब क्या होता है, अगला पॉइंट, यदि
दो लेंसों को यदि दो लेंसों को d दूरी पर दो लेंसों को d दूरी पर रखा जाए, यदि दो लेंसों को d दूरी पर रखा जाए, दूरी पर रखा जाए तो समतुल फोकस दूरी क्या होगा? तो समतुल फोकस दूरी क्या होगा? ध्यान दो, जैसे कि एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। अब दोनों को बीच की दूरी जो है d है, इसकी फोकस जो है f1 है, इसकी फोकस जो है f2 है। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो एक तो डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो फिर एलसीएम लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f1 इंटू f2 एलसीएम होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f2 प्लस f1 माइनस d कुछ बराबर 1/f इक्वल टू। तो यहाँ से f लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा f1 इंटू f2 बटा दोनों ऐड है, f1 प्लस f2 माइनस d, यही तो हुआ समतुल फोकस। समतुल फोकस दूरी, समतुल फोकस दूरी। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। कभी कभी आपसे समतुल क्षमता पूछ लेगा, समतुल क्षमता, तो क्या होगा? तो समतुल क्षमता यहाँ से निकाल लेंगे। आप जानते हैं 1/f को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। 1/f1 को क्या लिख सकते हैं, p1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, p2 लिख सकते हैं। इसको d इंटू p1 इंटू p2 लिख सकते हैं। ये हो गया समतुल क्षमता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ये हो गया क्या, यदि दो लेंसों को d दूरी पर रखा जाए तो समतुल फोकस दूरी क्या होगा? तो समतुल फोकस दूरी ये होगा और समतुल क्षमता ये होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कुछ नोट पॉइंट करके लिखाते हैं, उसको भी लिख लेंगे। देखो ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत ही काम आएंगे, इसलिए इसको वीडियो को देखिए, रोकिए, नोट करिए। देखिए अब क्या है, अब देखिए अब हमारे पास कुछ पॉइंट है। पॉइंट यही है कि दो लेंस को या दो उत्तल लेंस को जोड़ दिया जाए तो उसका समतुल क्या होगा। देखिए कुछ नोट नंबर करो 1, दो उत्तल लेंस को जोड़ा जाता है, दो उत्तल लेंस को जोड़ा जाता है तो उसका समतुल उत्तल ही होता है, उत्तल ही होता है। ये फिक्स है कि दो उत्तल लेंस को जोड़ेंगे तो उसका समतुल उत्तल ही होगा। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट, दो अवतल को जोड़िएगा, दो अवतल लेंस को जोड़ा जाता है तो उसका समतुल अवतल ही होता है,
ठीक है, उसका समतुल अवतल ही होता है। लेकिन तीसरा पॉइंट है कि यदि एक उत्तल और एक अवतल को जोड़ा जाए तो क्या होगा। यदि एक उत्तल और एक अवतल को जोड़ा जाए तो उसका समतुल उत्तल या अवतल कुछ भी हो सकता है। उत्तल या अवतल में से कोई भी हो सकता है। उत्तल या अवतल में से कोई भी हो सकता है। अभी कैसे डिफाइन करो, देखो इसी में लिख देते हैं। यदि फोकस दूरी यहाँ से लिख दो ऐसे ना, तो यदि समतुल फोकस दूरी धनात्मक होगा, यदि समतुल फोकस दूरी धनात्मक होगा तो लेंस उत्तल होगा, लेकिन यदि समतुल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा तो लेंस अवतल होगा। समझ में आया? यानी ये कोई स्पष्ट नहीं है कि एक उत्तल एक अवतल को जोड़ेंगे तो उत्तल या अवतल बनेगा। उत्तल या अवतल कुछ भी बन सकता है। वो बताएगा कि जो आंसर आपके आ रहा है, अगर फोकस दूरी प्लस में आ रहा है तो उत्तल होगा, माइनस में आ रहा है तो अवतल होगा। ठीक है, इस बात तीनों पॉइंट नोट कीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोग न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्या कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखिए तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए फटाफट वीडियो को रुक करके। चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं। दो मैंने क्वेश्चन ले रहे हैं न्यूमेरिकल अंकिक प्रश्न जिसको कहते हैं। नंबर 1, दो लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। दो लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो फोकस समतुल लेंस की दूरी क्या हो गई? ऐसे कहें तो समतुल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? ध्यान देना। देखो दो लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास फार्मूला मैंने भी पढ़ाया था, प्रूफ भी किया था। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही ना होता है समतुल लेंस की फोकस दूरी वाला फार्मूला। फोकस दूरी डायरेक्ट भी बना सकते थे
अब क्या होगा 1/f इक्वल टू, यहाँ कितना है क्वेश्चन में दिल है ना, F1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, F2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20, क्या होगा 1/f इक्वल टू एलसीएम कितना 20, कितना हो गया 2 + 1, तो 1/f इक्वल टू 3/20, f इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, f इक्वल टू कितना 20/3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये प्लस में आया कि माइनस में, जब यहाँ प्लस में देल था, ये क्या है प्लस में देल है ना, ध्यान देना, ये भी क्या था प्लस में देल था, ये भी प्लस में आया है, तो चिन्ह क्या है, चिन्ह धनात्मक है, तो यह लेंस क्या होगा, तो यह लेंस उत्तल होगा, तो यह लेंस उत्तल होगा। मैंने अभी बताया था ना, इसलिए ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर से समझो। देखो जब प्लस में आ जाए तो समझो कि उत्तल होगा, माइनस में आ जाए समझो कि क्या होगा अवतल होगा, बस यही तो ध्यान रखना है। यानी फोकस क्या हो जाए प्लस में तो उत्तल, फोकस क्या हो जाए माइनस में तो अवतल, बस इसी पॉइंट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 और 30 है। दो अवतल लेंस यहाँ स्पष्ट कर दिया। देखिए क्वेश्चन संख्या दूसरा, दो अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो समतुल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, समतुल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। देखिए अवतल स्पष्ट है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। नहीं जानते हैं तो ये बात रट लीजिए, अभी मैंने फिर से बता रहा हूँ। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक यानी माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए यहाँ से जो देल है F1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, F2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो अवतल स्पष्ट है तो दोनों माइनस होगा, ये चीज़ फिक्स है। फार्मूला होता 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो यहाँ से क्या होगा वैल्यू 1/-20/1 -30, क्या होगा -1/20 -1/30, कौची बराबर 1/f बराबर। अब देखिए 1/f इक्वल टू एलसीएम क्या होगा 60 होगा ना, तो 60 एलसीएम होगा तो 20 × 60 तो क्या होगा -3, और ये क्या होगा -2, तो क्या होगा -5/60, क्या होगा 5 से 12 में गुना, तो 1/12 भागा, तो 1/f इक्वल टू 1 - 12, तो f इक्वल टू कितना आएगा -12 सेंटीमीटर। देखिए चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस है तो लेंस क्या होगा, लेंस अवतल होगा, प्लस आता तो क्या होता उत्तल होता, तो यहाँ से लेंस क्या हो गया निगेटिव हो गया, अधिक चिन्ह क्या होगा निगेटिव, तो लेंस कैसा हो गया अवतल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसको समझते चलिएगा। मेन है पूछ देता है कि उत्तल होगा क्या अवतल, वहीं फंस जाता है इंसान, इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन संख्या तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 30 है, यदि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो इसकी फोकस या इसकी समतुल फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी समतुल फोकस दूरी ज्ञात करें। तो इसकी समतुल फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर एक उत्तल है और दूसरा क्या है, अवतल है। देखो मान लो कि ये एक तरह से उत्तल हो और इसके बगल में एगो सटा दिया है इस तरह से, मान लो अवतल, ऐसे दो गो लेंस दोनों सटा हुआ है। एक की फोकस दूरी कितना देल है, एक की फोकस दूरी जो देल है 30 सेंटीमीटर है, एक की फोकस दूरी जो देल है 20 सेंटीमीटर है ना। तो देखो ई लेंस उत्तल है, तो उत्तल है तो ये प्लस होगा, ये अवतल है तो क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज़ ध्यान देना होता है। फिर फार्मूला तो वही हो जाएगा। देखो 30 और 20, तो F1 कितना है 30। देखो यही फार्मूला लगेगा। तो 1/F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/-20 क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ से लोगे तो फिर 60 ही होगा, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से क्या होगा -1/60 1/F इक्वल टू, तो F इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। देखो कैसा है चिन्ह, माइनस है, तो यह लेंस क्या होगा, यह लेंस अवतल होगा, यह लेंस अवतल होगा। बस यही ध्यान देना पड़ता है, यह लेंस क्या होगा, अवतल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए। चलिए ज़्यादा दिक्कत है वीडियो को रोक करके नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्या, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि दो लेंस जो है अभिसारी की फोकस दूरी, ऐसे लिखिए, दो लेंस उत्तल कर दीजिए ना, दो लेंस उत्तल या इसी को बोलता है अभिसारी। दो लेंस अभिसारी की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दो लेंस या इसे लिखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। दो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। दो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। दोनों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इनके समतुल्य की फोकस दूरी क्या होगा। तो इनके
समतुल की फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा। तो क्वेश्चन उत्तल है, अभिसारी ही क्वेश्चन में है। देखो इस तरह से दो गो क्या है, लेंस है, तो दो गो लेंस है लेकिन दूरी कितना है बीच की, 10 सेंटीमीटर। फोकस देल है ना, तो इसकी कितना देल है, 10 सेंटीमीटर, इसकी कितना देल है, 15 सेंटीमीटर। यानी आपका स्पष्ट हो गया कि F1 इक्वल टू देल है 10 सेंटीमीटर, F2 इक्वल टू देल है 15 सेंटीमीटर और D इक्वल टू देल है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो सब उत्तल लेंस है तो उत्तल में क्या होगा, ए भी प्लस होगा, ए भी प्लस होगा। फार्मूला आपके पास जब इस तरह से होता तो एक बताए थे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 इंटू F2, कुछ देर पहले ही बताए थे, तो यहाँ से निकाल लोगे। 1/f इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/10 इंटू 15। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 1/10 प्लस 1/15 माइनस 10 कैंसिल, तो यहाँ क्या होगा 1/15, 1/15 कैंसिल, 1/10 कुछ बराबर 1/f इक्वल टू, तो f इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, इसकी फोकस दूरी कितना हो गया, देख रहे हो फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसी में कुछ और हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। चलिए हो गया, मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन छोटा है, बस भाषा समझना है, भाषा समझ जाएंगे बन जाए। देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में है, दो पतले अभिसारी लेंस की क्षमता, दो पतले अभिसारी लेंस की क्षमता, अभिसारी लेंस की क्षमता, दो पतले अभिसारी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर है, 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर है, 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर है। वो भी एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर, वो भी एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो समतुल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता निकालें। तो समतुल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता निकालें। ये क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन में आपके पास क्षमता दिया है, यानी कि दो गो फिर से लेंस पुनः दिया है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर भी है। ये जो इसकी पावर देल है P1 इक्वल टू 5 डायोप्टर, इसकी पावर देल है P2 इक्वल टू 4 डायोप्टर। ठीक है, तो क्या होगा, देखो फार्मूला भी हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। एक फार्मूला यही पढ़ाया था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 इंटू F2, है ना। तो ये फोकस दूरी का फार्मूला था, ये क्षमता का फार्मूला था। तो फोकस दूरी और क्षमता दोनों निकालना है हमको, तो दोनों को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो या तो पहले फोकस दूरी निकाल लो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, दिया हुआ क्या है P1 इक्वल टू 4 डायोप्टर, है ना।
तो ऐसे देखो रिलेशन क्या होता है, जे भी हम थोड़ा सा और समझा दें। तो P इक्वल टू 1/f होता है, फार्मूला जानते होंगे, ये जब मीटर में रहता है। एक होता है P इक्वल टू 100/f होता है जब ये सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। तो यहाँ से F1 भी तो निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कंफर्म कर दूँ कि P इक्वल टू या F1 इक्वल टू, तो यहाँ से P1 इक्वल टू दे ले 4 डायोप्टर, तो F1 इक्वल टू क्या होगा 100 लिख सकते हैं P1, तो क्या होगा 100 P1 ये फार्मूला से। तो 100 कितना 4, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होगा ना। तो F1 इक्वल टू कितना आ गया, F1 इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर उसको। अब देखिए यहाँ से P2 दे ले कितना 5 डायोप्टर, सॉरी ये P2 निकल गया आपका, ये P2 था 4 डायोप्टर, F2 निकल गया। देखिए P1 दिल था 5 डायोप्टर, P1 दिल है 5 डायोप्टर, तो P1 दिल है 5 डायोप्टर, तो F1 ना निकलेगा, F1 बराबर लिख सकते हैं ना 100/5, तो 100/5 यानी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी F1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चलो अब बहुत आसान हो गया आपके साथ, कोई भी बना सकते हो। देखो इससे भी बना लो, ये क्या होगा 1/f इक्वल टू कितना 1/f1, तो F1 की जगह कितना हो गया 20, ये कितना है F2 तो कितना हो गया 25, ये कितना है -d/20 गुना 25, और d कितना दिल था, d कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, d कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या होगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 25 दूनी 50, ये 20 होगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100, एलसीएम 100, तो कितना हो गया 5 + 4, ये कितना हो गया 50, तो यहाँ कितना हो गया -2, 5 4 9 में से 2 गया 7/100, 1/f इक्वल टू, तो यहाँ से f इक्वल टू कितना हो गया 100/7, f इक्वल टू कितना हो गया 100/7 कोची में सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100/7 सेंटीमीटर और काटोगे तो कितना होगा 7 इकाई 7, और बच गया कितना 30, तो 7 चौक 28, फिर 2 तो वही 14.2 कोची हो जाएगा, f बराबर 14.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बराबर कितना हो गया 14.2 सेंटीमीटर, यहाँ से निकल गया। चलिए तो f निकल गया। अब क्षमता निकालोगे तो क्या होगा, देखो आप क्या करोगे, इसको साइड में नोट कर लोगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर लोगे, उसके बाद इसको नोट करना है, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब क्षमता तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हो क्षमता डायरेक्ट, तो इस फार्मूला से निकालोगे तो क्या P1 P2 देल था, तो P इक्वल टू कितना देल है 4, अति P1 इक्वल टू 5 और प्लस 4 माइनस 10 इंटू 5 इंटू 4, क्या होगा 5 4 9, ये कितना होगा 520 यानी 200, नहीं ये कितना हो जाएगा 520 आधा है 200, होगा कि नहीं होगा, तब 200 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो अभी सब देखो सेंटीमीटर में था शायद ना, किस में था सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर में था, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा 520 दाएँ 200, तो 9 में से 200 गया, इस तरह से कैलकुलेट होगा। या अब ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो कैसे करेंगे, इसको दूसरे भाषा से भी कर सकते हैं। ये डायप्टर में था और इसको मीटर सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में बदलोगे, तो देखो मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये सेंटीमीटर में है ना d, तो इसको मीटर में बदलोगे, तो मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में बदलोगे तो हो जाएगा ऐसे P1 कितना P इक्वल टू P1 कितना 5 + 4, आई कितना 10 d हो गया, और 5 इंटू 4 आई बटा 100 कर देते हैं। 100 क्यों, मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 5 और 4, ये कितना हो गया 5 20/10, तो कितना हो गया 5 + 4 - 2, तो कितना हो गया 5 4 9 में से 2 गया 7, तो P इक्वल टू कितना हो गया 7 डायोप्टर। क्षमता कितना हो गया 5 डायोप्टर, कितना हो गया 7 डायोप्टर क्षमता हो गई। यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी देखो, तो यहाँ से क्या होता, यहाँ से निकालते तो इसको आप जानते हैं ना 1/f को क्या बोलते हैं, 1/f को P बोलते हैं,
तो P कितना 7/100 तो सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलेंगे तो कितना 7 डायोप्टर तो होगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। फिर से समझे, नहीं समझ में आया, देखो तो जरा क्या है 100/F को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं ना। तो 100/F को P बोलते, तो 1/F को P बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा 100 से भागा दे दिया, कोई दिक्कत है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये क्षमता हो गया, ये आपके पास फोकस हो गया। ज़्यादा दिक्कत है फार्मूला मैं आपके सामने लिखा हूँ, अपने से बनाइए, अपने ज़्यादा दिमाग में क्लिक करेगा। चलिए हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे साथ। अब देखिए, अब हमारे पास ये आपका एक तरह से लेंस ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय यंत्र। क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रकाशीय यंत्र। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये लास्ट है, रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है, प्रकाशीय यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।